Hello everyone. So in this video we will be discussing about VOC ठीक है। अब VOC अब देखते हैं VOC में क्या होता है। VOC तो पहले इमिशन तो मैंने आपको बता दिया है, और अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसके 4 मेथड होते हैं। पहला इंसिनरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा एड्जॉर्प्शन और चौथा एब्जॉर्प्शन। पहले इंसिनरेशन से देखते हैं। सपोज आपकी यहाँ से फ्लू गैस आ रही है, ठीक है। इंसिनरेशन में क्या आता है, यहाँ एक आपका इंसिनरेशन चैम्बर होता है। इसमें आपकी हाई मतलब यहाँ से बहुत ये फ्लेम है आपकी, यहाँ से हीट करते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है आपका, इससे ये यहाँ से जो गैस आएगी उसमें जो VOCs होंगे वो यहाँ पे बर्न हो जाएंगे और उसके बाद ये फ्लू गैस जब लीव करेगी तो इसमें VOC नहीं होगी। VOC का कंसनट्रेशन बहुत रिड्यूस हो चुका होगा, क्योंकि सब बर्न हो जाएंगे इसमें। ये थोड़ा कॉस्टली रहता है इंसिनरेशन, और ये इसका एडवांटेज यही है कि जो आपकी यहाँ से जो आपकी गैस निकल रही है आउटलेट में, उसमें कोई ऑर्डर या पोल्यूशन लेवल बहुत कम होगा, इसलिए ठीक है। ये इंसिनरेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं कंडेंसेशन आपका जो आपने शायद हीट एक्सचेंजर पढ़ा होगा, वैसा ही होता है। हीट एक्सचेंजर के बारे में देखो, ये आपका चैम्बर है, इसमें हीट एक्सचेंजर होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है, फ्लू गैस एक साइड से अब हम 2 टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, और दूसरा सरफेस कॉन्टैक्ट टाइप। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता है, ये आपकी फ्लू गैस गई, और हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, सामने से ही दूसरा फ्लूइड आता है। वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। आपका पर्पस यही है कि आपको ये हॉट गैस है उसको कूल करना है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज आपने कोई दूसरा लिक्विड वाटर ही समझ एग्जांपल के लिए वाटर ही लेते हैं। वाटर डाला तो ये फ्लू गैस इसमें से वाटर में से पास होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और इसमें VOC है वो ट्रैप हो जाएगी। इसका मतलब VOC कंडेंस हो जाएगी, इसलिए कंडेंसेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट हो गया डायरेक्ट। और सरफेस में क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट टाइप में देखिए, ये मैं आपको अभी हीट एक्सचेंजर तो पूरा बता नहीं होगा। ये चैम्बर है, सपोज ये ऐसे पाइप है, ठीक है। ये पाइप में आप क्या बोलते हैं, ये पाइप में आप लिक्विड फ्लो करा सकते हो, कोल्ड लिक्विड। इधर से आपकी हॉट गैस जाएगी तो ये सरफेस, ये कांटेक्ट में आएगी, ये सरफेस कांटेक्ट, ये सरफेस कांटेक्ट में आएगी। इसकी वजह से लिक्विड में जो VOC होंगे वो प्रेसिपिटेट कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा ही कर सकते हैं, इधर से आप लिक्विड डालो और ये जब पाइप है उसमें आप गैस डालो। ये मैंने आपको पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर बताया। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी होता है। उसमें क्या होता है, ये प्लेट्स रहती है, ये पहले कोल्ड होती है, दूसरी हॉट होती है, फिर कोल्ड, फिर हॉट, फिर ये सारी प्लेट्स होती है। उसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। इससे कंडेंसेशन मतलब जो आपकी हॉट गैस है वो कंडेंस होती है, जिससे VOC आपके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये हीट एक्सचेंजर आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ना है ये इस सब्जेक्ट में। क्लीनर प्रोडक्शन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको डिटेल में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हीट एक्सचेंजर पे ही। तो ये हो गया हीट एक्सचेंजर मतलब कंडेंसेशन दूसरा। अब तीसरा है एड्जॉर्प्शन, और चौथा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी हमने जो स्क्रबर पढ़ा, स्क्रबर इधर से गैस डालते हैं, ऊपर से लिक्विड आता है और पूरा एब्जॉर्ब होता है,
ठीक है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। वो तो आपको पढ़ने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वैसा ही लिख सकते हैं कि जिस तरह सॉक्स रिमूव होता है उस तरह वीओसी भी कंडेंस मतलब एब्जॉर्ब होके प्रेसिपिटेट हो जाता है। एड्जॉर्प्शन का मैंने बेसिक डिफरेंस भी आपको बताया था, प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है। ये आपका सपोज ये आपका कार्बन बेड है, यहाँ पे कार्बन रहते हैं, कार्बन है, इधर से गैस जाती है इधर से, और ऊपर से हम लिक्विड फ्लो कराते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फ्लो कराया तो इससे क्या होता है, इससे कई बार क्या होता है सिर्फ ये दो टाइप के होते हैं इसमें भी, जिस तरह अरे वापस चला गया, जिस तरह मैंने पढ़ा है। ये कार्बन बेड हो गया, ठीक है, ऊपर से लिक्विड भी आ रही है, तो इसमें क्या है थोड़ा सरफेस कांटेक्ट टाइप भी हो जाता है। तो ये मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म क्या है वही समझना है, एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही लिखना है। जो यहाँ पे जो बेड हमने यूज़ करे वो एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, फिर क्या यूज़ होता है, मेटल ऑक्साइड्स, ये सब यूज़ होते हैं बेड के लिए। तो एयर भाई सिंपल सा मैकेनिज्म है, यहाँ से एयर गैस इन होती है और फिर यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाती है और क्लीन गैस फिर लीव कर देती है। ठीक है, तो ये 4 मैकेनिज्म हो गए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट VOC।